चौथा और अंतिम पद है, हरि है राजनीति पढ़ियाए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर हूते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए। उधव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाई है चलत जुहूत चुराए। तय अनु क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाहि सताए। ये चौथा पद है, इस पाठ का अंतिम पद है। इस पद में गोपियाँ उलाहना देती हैं, ताना मारती हैं, कृष्ण के प्रति कटु वचन कहती हैं। ये भ्रमर गीत के प्रसंग में जिस समय उद्धव संदेश सुना रहे थे, ठीक उसी समय एक भौरा आकर गुनगुन कर रहा था। उस भौरे को लक्ष्य करके गोपियाँ उलाहना देती हैं, ताना मारती हैं, और इसी कारण से इस प्रसंग को, इस खंड को भ्रमर गीत के नाम से अभिहित किया गया, नाम दिया गया। गोपियाँ कहती हैं कि हमारे हरि ने अब राजनीति पढ़ ली है, भौरे की बात अब हमारी समझ में आ गई, सारे समाचार पाकर सब हमने जान लिया, समझ लिया, और हमारी समझ में ये बात आ गई कि एक तो पहले ही बड़े चतुर थे, बड़े चालाक थे, पूरे ब्रज को, पूरे गोकुल को अपने इशारों पर नचाते रहते थे, और अब तो गुरु ग्रंथ पढ़ लिए, गुरु के यहाँ जाकर राजनीति की शिक्षा ले ली। कृष्ण के गुरु कौन थे, कहाँ पर उन्होंने शिक्षा पाई थी? संदीपनी मुनि। संदीपनी मुनि के आश्रम में रहकर इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। वहीं पर सुदामा इनके सहपाठी हुआ करते थे, और भी कई लोग हुआ करते थे, लेकिन सुदामा और कृष्ण की दोस्ती बहुत ही प्रसिद्ध है। तो एक तो पहले ही बड़े चालाक थे, बड़े चतुर थे, अब इन्होंने गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया, गुरु के पास राजनीति का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया है, इसलिए लग रहा है कि इनकी बुद्धि बहुत बढ़ गई है। इनकी बुद्धि बढ़ जाने के कारण ही इन्होंने योग का संदेश हमें भेजा है। हे उद्धव, पहले के लोग बड़े भले थे, बड़े अच्छे थे, जो दूसरों के हित के लिए डोलते रहते थे, दौड़ते रहते थे, इधर उधर भागते रहते थे। अब हम अपने मन को वापस पाना चाहती हैं। हमारे जिस मन को वे चुरा करके चले गए थे, भाग गए थे, हमें वो मन वापस कर दें। आज वो खुद अनीति का कार्य कर रहे हैं। जो दूसरों को पहले अनीति से छुड़ाते थे, अनीति का कार्य करने से रोकते थे, जिनका काम था न्याय की स्थापना करना, धर्म की स्थापना करने की बात आती है, आज खुद ये अनीति क्यों कर रहे हैं? हम गोपियाँ उनके विरह में तड़प रही हैं। क्यों तड़प रही हैं? ये भी तो एक अन्याय है, ये भी एक अनीति है। वे क्यों नहीं हमारे पास आकर के हमारे मन को शांत करते, हमें सही संदेश देते हैं, हमारे नेत्रों को, आत्मा को तृप्त करते हैं। आज वो राजा हैं, तो सूरदास कहते हैं कि राजा का भी धर्म तो यही है कि प्रजा को सताया ना जाए। सच्चा राजा वही होता है जो प्रजा के हित की बात करता है, प्रजा के दुख दर्द को दूर करता है। यही एक सच्चे राजा का कर्तव्य है। राजा वो नहीं जो अपनी सुख सुविधा के लिए जनता को परेशान करे, जनता को प्रताड़ित करे। वास्तविक राजा वो नहीं हो। तो इसलिए गोपियां ये शिकायत करती हैं और कहती हैं कि हमारे मन को वापस कर दें। अगर वो नहीं आ सकते कोई बात नहीं, हमारे जिस मन को उन्होंने चुरा लिया है, हमारे उस मन को वापस कर दें। अब हम ये समझ गए हैं कि पहले के जो कृष्ण थे वही अच्छे थे,
जो दूसरों के लिए दौड़ते भागते रहते थे, दूसरों के संकट को दूर करने के लिए, दूसरों को कष्ट से मुक्त करने के लिए क्या क्या नहीं किया उन्होंने। कितने असुरों का वध किया, इंद्र के कोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को धारण किया। आज वो कृष्ण नहीं है, कृष्ण बदल गए, अब वो मथुरा के राजा बन गए, इसलिए राजनीति कर रहे हैं हमारे साथ और हमें योग का संदेश भेज रहे हैं, योग मार्ग अपनाने के लिए कह रहे हैं। इसलिए हमारे मन को वापस कर दें, हमें इस योग मार्ग की जरूरत नहीं है। अगर वो नहीं आ सकते तो हमारे उस मन को वापस करें जो वो चुरा कर ले गए। तो इस तरह से ये चारों पद की व्याख्या है, जिसको आप अच्छी तरह से 2-3 बार सुन लें ताकि आपको समझ में आए। और अगली कक्षा में इसी पाठ से आपको प्रश्न दिए जाएंगे, जिसको लिख करके आपको दिखाना है। वो पुनरावृत्ति के प्रश्न होंगे, एक तरह से जांच भी आप कर सकते हैं। तो ये काम आपको करना है।